देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी बारिश शुरू हो चुकी है। राज्य के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। वहां के रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों के लिए पानी अपने अंदर समाये रखना मुश्किल हो गया है और उनका पानी अब सड़कों पर कब्जा जमाने लगा है। रायगढ़ से सामने आई ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक सड़क पर पानी धावा बोलता हुआ दिखाई दिया। पानी से भरी उस आधी सड़क को ही लोग जैसे तैसे पार करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ अमूमन इसी तरीके के हालात हैं। राज्य जरूर अलग अलग है, जिले अलग अलग है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें एक जैसी है। तस्वीरें देखिए, दरअसल नदी का पानी ओवरफ्लो होते हुए अब पुल पर आ चुका है और लोगों के सामने ये मजबूरी है कि पुल तो पार करना ही है। ऐसे में अब लोग इसी पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझिए अभी और बारिश हुई तो ये पुल आपको नजर नहीं आएगा, ये पुल पूरी तरीके से पानी में समा जाएगा। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप लोग कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। तो मुंबई के पास ठाणे में हो रही जोरदार बारिश से भी कई इलाके में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक जाम लग चुका है। ठाणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुणे में तेज बारिश हो रही है, वहां भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए बारिश के बाद पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से अब पुणे में ट्रैफिक पूरी तरीके से थम चुका है। लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई ये देखिए घरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हरदोई की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, दरअसल ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां की ये तस्वीर है। ये पुणे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क पर इतना ज्यादा बुरा हाल है कि कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक मैनेज किया जा सके, लेकिन ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके भी हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के बाद अब आपको यूपी की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर 17 जिलों पर बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर तो पूर्व में बलिया तक 20 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से हरदोई से बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुल आधा टूट गया, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते हुए दिखाई दिए। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धारा बहती हुई नजर आई, लेकिन लोग रास्ता पार करने से बाज नहीं आए। इसके बाद तो पानी अपने साथ बचा कुचा पुल भी ले गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई पुल पार नहीं कर रहा था, नहीं तो कोई एक बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। तो पानी को पार करने के लिए यूपी में लोग अब नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पानी पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक बार तस्वीर देख लीजिए। दरअसल मेडिकल कॉलेज बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और दावा यह किया जा रहा है इसीलिए उसके प्रिंसिपल मरीजों के स्ट्रेचर को अपनी सवारी बनाकर पानी पार करें ताकि उनके कपड़े गीले ना हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी स्ट्रेचर को खींचते हुए नजर आए ताकि प्रिंसिपल को पानी में कदम ना रखना पड़े। आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्ट्रेचर पर प्रिंसिपल को ले जाते हुए छात्र, ताकि प्रिंसिपल साहब को नीचे जमीन पर ना उतरना पड़े, उनके कपड़े गीले ना हो। तो शाहजहांपुर में तेज बारिश के बाद नदियों ने, आपको नदियों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इतना उत्पात मचा दिया है कि नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गए हैं। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। स्कूटर जैसे छोटे वाहन तो पानी के आगे दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए भी पानी के तेज बहाव को पार करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वो जैसे तैसे सड़क पार करने में लगे हुए हैं। हाल ये है कि हाइड्रोलिक मशीनों को काम पर लगाया गया है, उनके जरिए गाड़ियों को धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। शाहजहांपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए छोटे छोटे जो वाहन है, स्कूटर, बाइक, वो पूरी तरीके से अब यहां पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब,
हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने आतंक मचा दिया है। उत्तराखंड में जगह जगह दरकते पहाड़ों ने लोगों को अब दहशत से भर दिया है, तो नदियों का रौद्र रूप भी लोगों को अब डरा रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF, सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRO के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है।